नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी जादुई या कहें तो सुपर न्यूट्रिशियस रेसिपी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये रेसिपी अगर आपने खा ली तो इससे आपको अनेकों फायदे मिलते हैं। पहले तो ये आपकी बॉडी को ताकत देती है, आपकी बॉडी में फैट को बढ़ने से रोकती है, साथ ही आपकी स्किन भी इस रेसिपी को खाने की वजह से बहुत ही अच्छी हो जाती है। वहीं ये बालों के लिए भी एक बहुत चमत्कारी नुस्खा है। इसके अलावा ये आपके पेट को भी एकदम साफ कर देती है और दिन भर आपको एनर्जेटिक रखती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी रेसिपी है जिसके इतने फायदे हैं और इसे कैसे बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल खाना है। तो घबराइए नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं यूं ही आपकी हेल्प करता रहूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली है काली चने, दूसरी मूंगफली और तीसरी चीज है हरी मूंग। इन तीनों ही चीजों में हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और साथ ही साथ विटामिन एंड मिनरल्स की भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और आपको भरपूर फायदा पहुंचाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस हेल्दी रेसिपी को कैसे बनाया जाता है और इसे आपको कब खाना है। लेकिन इसे बनाने से पहले थोड़ा इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस रेसिपी को पौष्टिक बनाते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी में यूज किया जाता है वो है दोस्तों काले चने, यानी देसी चने, जिन्हें इंग्लिश भाषा में ब्लैक चिकपीस भी कहा जाता है। बता दूं, काले चनों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, या अगर आप लोगों को दूसरे लफ्जों में कहूं तो काले चने प्रोटीन का रिच सोर्स है, जो आपके मसल्स, मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाते हैं। साथ ही साथ चनों में आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा हेल्दी रहता है, यानी बॉडी में नया ब्लड बनता है और बॉडी में ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, जिस वजह से हमें एनर्जी, ताकत मिलती है। इसके अलावा चने फाइबर का भी एक बेहतरीन स्रोत है, जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की दिक्कत रहती है, वो भी इनसे दूर हो जाती है और आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है, जिस वजह से आप दिन भर काफी रिलैक्स और हल्का महसूस करते हैं। वहीं दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है दोस्तों हरी मूंग, जिसे खाने के एक नहीं अनेकों फायदे मिलते हैं। बता दूं दोस्तों, हरी मूंग डाइजेस्ट होने में आसान होती है, यानी इसका डाइजेशन अपने आप ही और बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये पेट में भारीपन फील नहीं होने देती। इसके अलावा हरी मूंग में बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है उसका नाम है दोस्तों मूंगफली, जिसे हम इंग्लिश में पीनट्स भी कहते हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मूंगफली को बादाम से भी ज्यादा पावरफुल बताया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस छोटी सी दिखने वाली मूंगफली में प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन और हेल्दी फैट्स अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जैसे कि रेस्वेट्रॉल, जो कि हमारी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको मार्केट में मिलने वाले रोस्टेड मूंगफलियां, रोस्टेड पीनट्स नहीं लेनी है, बल्कि आपको कच्ची पीनट्स, कच्ची मूंगफलियां लेनी है। तो दोस्तों ये है वो 3 मेन पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो कि इस रेसिपी को बनाने के लिए जरूरी हैं। ये ना सिर्फ टेस्ट में बढ़िया है, बल्कि इस रेसिपी को सुपर हेल्दी भी बना देते हैं। चलिए लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको किस तरह से इन 3 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक टेस्टी और न्यूट्रिशियस रेसिपी तैयार करनी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को, यानी हरी मूंग, काले चने और मूंगफली, पीनट्स को बराबर क्वांटिटी में लेना है और फिर एक बाउल, एक कटोरी में तीनों को एक साथ ऐड करना है और फिर उसमें पानी ऐड कर देना है और रात भर के लिए इन्हें ऐसे ही पानी में
भिगाकर छोड़ देना है। जब आप सुबह उठें तो इन्हें पानी से निकालें और फिर इस पानी को फेंक दें। इसके बाद इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को आपको एक सुतली कपड़े में, एक कॉटन की पोतली में बांध कर करीब 24 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए रख देना है। जब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कपड़ा सूख गया है तो उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कते रहिए। अगर बार बार कपड़ा सूख जाता है, जैसे कि अक्सर दोस्तों गर्मियों में होता है, तो आपको बार बार पानी छिड़कते रहना है। 24 घंटे के बाद पोटली में मौजूद हरी मूंग, चना और मूंगफली अंकुरित होना शुरू हो जाएंगी और जब आप इसे अगले दिन चेक करेंगे तो आपको ये अंकुरित हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद भी ये नहीं निकलते हैं और ये इंग्रेडिएंट्स अंकुरित नहीं हो पाते हैं तो आपको इन्हें दोबारा इसी तरह बांध कर रख देना है और तब तक रखना है जब तक ये अच्छी तरह से अंकुरित ना हो जाए। लेकिन हाँ, बीच बीच में पानी आपको जरूर डालते रहना है। इसके बाद जब आप देखेंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली स्प्राउट हो चुके हैं तो आपको इन्हें एक बर्तन में निकाल लेना है और फिर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए दोस्तों और इसे और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ और चीजें इसमें ऐड करनी है। जैसे एक प्याज लेनी है और उसे अच्छे से बारीक काटना है। इसके अलावा एक टमाटर लेना है, उसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और फिर एक आधा कटा नींबू भी आपको इस रेसिपी में ऐड करना है। जब आप बर्तन में तीनों इंग्रेडिएंट्स को निकाल लें तब इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और चॉप किए हुए टमाटर, साथ ही आधे नींबू को काट कर निचोड़ दें। वहीं अगर आप टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और इस रेसिपी को थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप थोड़ा सा चाट मसाला भी एक चुटकी करीबन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस इसके बाद टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स तैयार हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि इस रेसिपी में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स, कैलोरीज ये सभी एक ही में मिल जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों इसे सुपर रेसिपी कहा जाता है। अब इसे खाना कब है, इसे खाने का परफेक्ट टाइम कौन सा है, तो आपकी इस समस्या का भी मैं हल बता देता हूं दोस्तों इस न्यूट्रिशियस रेसिपी को आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। हाँ, अगर आप सुबह सुबह जिम वगैरह जाते हैं तो वर्कआउट करने के बाद भी इसे आप खा सकते हैं या फिर लंच में भी दोस्तों इसको कंज्यूम कर सकते हैं। यानी जब आपको टाइम मिले या जब भी आपको कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो तब आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। वहीं अगर आपको शाम को वक्त मिलता है तो भी आप इसको खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये आपको फायदा ही फायदा इसको खाने का मिलेगा। मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैं खुद इस रेसिपी को कंज्यूम करता हूं और मेरा जो टाइम इसे खाने का होता है वो होता है सुबह नाश्ते का। यानी मैं मॉर्निंग में इस हेल्दी रेसिपी को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे नाश्ते में ले सकते हैं या फिर जब आपको ठीक लगे, वक्त मिले, तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिश आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स सभी कुछ देती है और साथ ही साथ इसके खाने से आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है और आपको अपना पेट भरा भरा सा फील होता है। इतना ही नहीं, अगर आपकी बॉडी में वीकनेस, कमजोरी रहती है, आप काम करते करते थक जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, तो इस रेसिपी को कंज्यूम करने से आपकी ये सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आप अपने आप में महसूस करेंगे कि हाँ, वाकई आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ गई है और आपको काफी एनर्जेटिक फील होगा। वहीं बात करें स्टोरेज की, यानी कितने दिन इन्हें रख सकते हैं, तो अगर आपने ज्यादा मात्रा में इन इंग्रेडिएंट्स को अंकुरित कर लिया है तो आप इसमें टमाटर, नींबू, प्याज वगैरह डाले बिना इन सभी चीजों को एक बर्तन में रखकर कुछ टाइम फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने 2-4 दिन ऐसे ही निकाल दिए, जी नहीं, बल्कि आप कुछ टाइम तक ही इन्हें स्टोर कर रख सकते हैं क्योंकि ज्यादा दिन बीत जाने के बाद ये इंग्रेडिएंट्स अपनी फ्रेशनेस को खो देते हैं और वहीं इसमें जो प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उनका भी असर दोस्तों ज्यादा टाइम रखने से कम हो जाता है। मेरी आप लोगों को एडवाइस रहेगी कि आप इन इंग्रेडिएंट्स को 24 घंटे से ज्यादा फ्रिज में ना रखें, यानी 24 घंटे तक इन्हें स्टोर कर रखें। इसके बाद आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक हेल्दी शरीर के मालिक बनना चाहते हैं तो आज ही से इस रेसिपी को खाना स्टार्ट कर दीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको कितना फायदा इसे खाने से मिला है। आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस तो मेरी वीडियो को भरपूर प्यार दें, यानी लाइक करें। और अगर आपके किसी दोस्त और रिश्तेदारों को कमजोरी या थकान वगैरह रहती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।